सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SI बोलते हैं। एस से बन जाता है आपका सिंपल, आई से बन जाता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है आपका। क्वेश्चन भी इस तरफ लिखे हैं, पूरे 10 क्वेश्चन कराऊंगा और एकदम अच्छे से आपको समझना है। और ये आपको पता है रिवीजन टाइम चल रहा है सेकंड सेमेस्टर की मैथ एक बार पूरी सी खत्म हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिए। समथिंग में 40+ वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो जिसने भी मेरी पूरी क्लासें देखी हैं उसको अब मैथ में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, और वो 25 में 25 नंबर टोटल लेकर आएंगे। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, एक बार जरा से वीडियो को दबा के लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके साथी जो भी नहीं पहुँच पाए वो भी पहुँच जाएँ। अच्छा, क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग बेसिक जानकारियाँ लेंगे, ताकि अगर बेसिक जानकारियाँ हमारी क्लियर हैं तो हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें आता है मूलधन की। मूलधन क्या होता है? हमारा मूलधन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, P से लिखते हैं। P का मतलब प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। अच्छा, मूल मतलब क्या होता है? जड़। ऐसा धन जो शुरुआत से होगा, कहने का मतलब जिसमें ब्याज ना ऐड हो। इसको हम कुछ ऐसे भी कहें, ब्याज ना जुड़ा हो। अगर ब्याज नहीं जुड़ा है तो वो आपका मूलधन हो जाएगा। और क्वेश्चन जब कहेगा अगर उसमें ब्याज की बात कर रहा है तो ब्याज अगर जुड़ा है तो आपका मिश्र धन हो जाता है, बट अगर ब्याज नहीं जुड़ा तो आपका प्रिंसिपल ही रहने वाला है। देन नेक्स्ट आता है हमारा समय। समय जिसको हम लोग T से लिखते हैं, यानी कि टाइम। अब समय का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़, देखिए इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है। तो अगर कोई चीज़ हम बैंक में जमा करेंगे तो हमको जाहिर सी बात है ब्याज तो मिलेगा। सपोज देन मैंने कह लिया, जैसे मैंने 100 रुपये बैंक में 2 साल के लिए जमा करें 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 100 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दिए 10 जमा किए, 2 वर्ष बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो सीधा बता दोगे सर 20 रुपये ब्याज मिलेगा। कैसे? अगर हम 10% निकालेंगे तो 10, वो 1 साल का हो जाएगा, और दूसरे साल का भी 10 मिलकर आपका 20 बन जाएगा। यही होता है ना, कॉन्सेप्ट यही होता है, बस अच्छे से समझो। कहने का मतलब एक निश्चित समय जो दिया होगा, जैसे मैंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष ऐसे कितने भी वर्ष दे सकता है, बट नो प्रॉब्लम, मेरे को फार्मूले में रखना है और आंसर लेकर आना है। ये चीज़ें अभी थोड़ी समझ लीजिए, और जिनको ये सब आता है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। अभी उनके लेवल का क्वेश्चन आएंगे तब उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग, एक आता है मेरा मिश्र धन, एक होता है मेरा मिश्र धन। मिश्र धन और मूलधन में केवल ना एक छोटा सा अंतर होता है। मूलधन में ब्याज नहीं जुड़ा होता है, लेकिन मिश्र धन में ब्याज जुड़ा होता है। इसमें ब्याज जुड़ा होता है, ब्याज जुड़ा होता है। मिश्र धन में ब्याज जुड़ा होता है, लेकिन मूलधन में ब्याज नहीं जुड़ा होता है। समय तो कोई भी हो सकता है। अब बात करेंगे, आता है आपका दर। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, जिसको R से डिनोट करते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं, इसको रेट बोलते हैं। रेट मतलब जैसे कोई हो गया, मैंने कहते 10%। सपोज देन मैंने कहा आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए, तो आपके दोस्त ने कहा भैया मैं 100 रुपये 21 पे उधार दूंगा, मैं आपसे ना 10% ब्याज लूँगा, 10% की दर से ब्याज लूँगा। तो दर का मतलब जहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा मिल जाए, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगा मिला ना, ऑलरेडी आपने 2-3 क्लासों में परसेंटेज पढ़ रखा है। प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगा मिल जाएगा तो समझ जाना वो मेरी दर हो जाएगी। प्रतिशत में लगा मिल जाएगा तो मेरी दर हो जाती है। क्लियर? दर हो गया, मिश्रधन हो गया, समय हो गया, मूलधन हो गया, बस इतना ही चीज़ होता, इतना ही चीज़ होता। अगर इतना चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व करने वाले हो। एकदम क्वेश्चन आखिरी पर तक आप लगाओगे, राइट आंसर आएगा, ये मैं गारंटी दे कर कह सकता हूँ। और एक छोटी सी बात यहाँ पर और सीख लीजिए, एकदम हल्की सी बात सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो चीज़ नहीं जाने तो आप हो सकता है सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा वो ना लगा पाओ। देखो क्या सीखना, बात करेंगे हम लोग। एक होता है मेरा साल, और एक होता है मेरा 6 महीने, जिसको हम छमाही बोलते हैं, और एक आता है मेरा तिमाही।
साल में टोटल कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 12 माह होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि एक साल में कितनी छमाही होंगी, छमाही का मतलब 6 महीने का अगर डिवाइड करेंगे तो कितने साल बनेंगे। तो आप जानते हो एक साल में 12 महीने, तो छमाही 2 होती हैं। एक साल में 2 छमाही होती हैं। अब मैं बात करूँ तिमाही की, तिमाही का मतलब 3 महीने के कितने जोड़े बनेंगे एक साल में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कहने का मतलब 4 तिमाही बन जाएंगे। अब इतनी बात याद रखना, अगर आपका समय तिमाही में दिया है, समय अगर तिमाही या छमाही में दिया गया है, तो दर भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दर भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। छमाही का मतलब 2 से भाग कर देंगे और तिमाही का मतलब 4 से भाग कर लेंगे। और ये चीज़ आप अच्छे से कहीं साइड में ना नोट करके रखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगाओगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इतना चीज़ समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चनों की, अब बात करेंगे क्वेश्चनों की। अच्छा, कुछ लोग तो इतने एडवांस होते हैं कि वो अपना आंसर कब का दोनों क्वेश्चनों का दे चुके होंगे, कब का वो अपना आंसर दे चुके होंगे। क्यों? देखिए वो एक बार ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक बार 2 बार, हमको लगता है 3 या 4 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने टेट में भी पढ़ाया, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर में ये रिवीजन चल रहा है, टोटल 4 बार पढ़ चुके हो। चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 800 का 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बताओ। कहा गया रुपये 800 का 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बताओ। अच्छा, मैंने फार्मूला तो बताया ही नहीं यार। फार्मूला आपका होता है साधारण ब्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में आपके आ जाते हैं 100 वाले भैया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर इंग्लिश में इसको कहे तो फार्मूला होता है P × R × T अपान का 100, यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे का 100। जहाँ पर प्रिंसिपल है वहाँ पर प्रिंसिपल रखेंगे, जहाँ रेट है वहाँ रेट रख देंगे, जहाँ टाइम है वहाँ टाइम रख देंगे, और काट पीट के जो आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन याद रखना, अगर ब्याज पूछे है ना वो तब भी आंसर आएगा, बट अगर बेटा भैया वो मिश्र धन पूछ लिए, क्या पूछ लिए? मिश्र धन, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि पता मिश्र धन में क्या ऐड होता है, मिश्र धन में ब्याज ऐड होता है। तो जो निकालेंगे यहाँ से, इस फार्मूले से जो निकालेंगे वो मेरा ब्याज होगा। अगर मिश्र धन पूछे हैं तो मूलधन में उठा के उसको ऐड कर देंगे, देन नेक्स्ट मेरा जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया, मैं कहता हूँ ना कॉपी लगाना ना पेन लेना, कुछ भी माइंड में क्वेश्चन सेट करके आओगे, गारंटी दे के कह रहा हूँ ना। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 800 का 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बताओ। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P × R × T बटे का 100। अब मैं बात करूं, जरा मुझको इसमें पहचान के बता दीजिए कि प्रिंसिपल क्या है। तब आप कहोगे श्रीमान जी प्रिंसिपल मेरा 800 है। अरे तो रख दो प्रिंसिपल के स्थान पर 800, मैंने रख दिया। गुणे तो गुणे, अब यहाँ पर ना दिक्कत ना लेना कि सर आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया गुणे लगा दिया। अरे भैया पॉइंट का मतलब गुणे ही होता है, ठीक ना। पी रेट कितनी है? दर, तो दर मिश्र भिन्न में है। याद रखना, अगर जब कभी मिश्र भिन्न की बात करेगा तो सबसे पहले उसको ना आपको सरल भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 सही 1/2% है तो 3 दूनी 6, 6 1 7/2%। दर हो जाएगी आपके 7/2%, जहाँ रेट है उसके स्थान पर रखेंगे 7/2%। चलो रख देते हैं भैया 7/2। अब प्रतिशत का मतलब प्रतिशत नहीं लगा देंगे, क्यों? अभी बता रहे कारण। समय कितना है? तो समय यहाँ पर दिया गया है 10 से 2 वर्ष। यहाँ पर टाइम भूल गए थे लिखना, याद रखना समय 2 वर्ष होगा, ठीक है ना। टाइम 2 वर्ष है। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बताओ। टाइम 2 है तो टाइम के स्थान पर 2 रख देंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाएगा? 100। बटे में आ गया आपका 100। अब नीचे 2 थे तो गुणे में 2 हो गए, 100 हो गए। बस काट देंगे, 2 0 से 2 0 उड़ा दिया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 7 दूनी 14 और 14 चौको 56। लो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। आंसर आ गया आपका 56 इज माई करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था। अगर आपको दर की बात ना मिश्र भिन्न में करेगा तो मिश्र भिन्न में आपको नहीं रखना, आएगा आंसर वैसे भी आएगा।
लेकिन जो काम आप 10 सेकंड में कर सकते हो वो काम आप ना 50 सेकंड में करोगे। कब? जब आप मिश्र भिन्न में रखोगे। आपको मिश्र भिन्न में नहीं रखना है, आपको सबसे पहले उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। मैंने कन्वर्ट कर लिया, 2 3 6 7/2, तो मैंने 7/2 रख दिया। बोले टाइम मेरा 2 था तो 2 मल्टीप्लाई करा के आंसर कितना आ गया? 56। करेक्ट। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज बताओ। 6 महीने का ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन आसान है और अभी तक अगर आपने हमारी बेसिक जानकारियाँ सीख ली हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हो। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हो। अच्छा, यहाँ पर बात थोड़ा अच्छे समझना। यहाँ पर 6 महीने की बात दिया गया। क्वेश्चन में दर जो दी गई है वो वार्षिक में दी गई भैया, 12% वार्षिक में दर दी गई। और जो तुम्हारा महीने में दिया गया ब्याज पूछ लिया महीने में। ये तो वही बात हो गई कि एक लोग हैं लड़के, तो वो कह रहे हैं हम शादी करेंगे तो लड़के से ही करेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। और एक लड़का एक लड़की शादी करता है, ना कि लड़के और लड़के शादी करते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो जिद कर रहे हैं, ये जिद करे हैं प्रतिशत, हमको इसको मनाना पड़ेगा। तो कैसे मनाएंगे भैया? दर आपकी ना वार्षिक में है। दर किस में है? वार्षिक में। मैं लिखूंगा 12% मेरी दर क्या है? दर। लेकिन देखो दर आपके किस में? वार्षिक में। और तुम्हारा समय किस में है? 6 महीने। समय है 6 महीने, समय है महीने में। तो या तो हम महीने को साल में बदलें और या फिर हम दर को महीने में बदल लें, तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ये 6 महीने का मतलब बताओ छमाही हुआ कि नहीं हुआ? छमाही हुआ। ये ऑलरेडी छमाही है, लेकिन दर आपकी सालाना है, 1 साल में है। तो इसको छमाही बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम को 12, 6% आपकी आ गई छमाही। 6% आ गई आपकी छमाही दर। अब यहाँ पर फार्मूले में आप 12% ना रख कर आप कितना रखोगे? 6% रखोगे। कितना रखोगे? 6%। क्यों रखोगे? क्योंकि भैया हमको जो ब्याज बताया ना छमाही बताया गया, 6 महीने का बताया गया। अब लगा लो, अपना आंसर आ जाएगा। अब लगा लो, आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए। कितना आंसर हो जाएगा फटाक से कमेंट में दीजिए। देखिए फार्मूला होता है आपका P × R × T बटे का 100। और ये फार्मूला किसका होता है? ये होता है SI का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे का 100। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है आपका 1500, तो प्रिंसिपल के स्थान पर लिख देंगे 1500 गुणे रेट टाइम कितना? दर कितनी है? 12% वार्षिक थी, लेकिन हमको छमाही बताना था तो कितना निकाले थे? 6 गुणे टाइम कितना है? 6 महीने। 6 बटे कितना हो जाएगा? 100। काट देंगे 2 0 से 2 0, 15 छक्का 90 और 9 छक्का 54, 540 आ जाएगा आपका राइट आंसर। 540 इज माई करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर रेट के स्थान पर 6 क्यों रखा? मैंने रेट के स्थान पर 6 क्यों रखना? क्योंकि श्रीमान जी यहाँ पर महीने में हमको पूछा था और दर मेरी वार्षिक में दी गई थी। ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप अपने माइंड में सेट करोगे ना तभी भैया लगा सकते हो। नहीं ये इंटरेस्ट है आपका, लगाव इसमें नहीं आ सकता है। अगर आज नहीं समझा सिंपल इंटरेस्ट तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता है। आप लोग फ्री में सीख रहे हो तो थोड़ा क्यों ना मन लगा लो भैया। देखो 6% तुमको 6% हमको रेट दिया गया। अब 6% लाए कहाँ से? वो वार्षिक था, उठा के उसको छमाही में बदल लिया, आंसर आ गया। क्लियर? तो कितना बन गया? 15 छक्का 90 और 90 का 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, 1 0 लगा दिए, 540 मेरा परम सत्य आंसर। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 नंबर। 1600 का 3 सही 1/2%, 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन बताओ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके भैया टाइप बदल के मैं बता रहा हूँ। टाइप 2 कह लेना इसको। क्यों? ये जितने भी क्वेश्चन सब भाषा वाले क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन है? भाषा वाले क्वेश्चन। और मेरी बात है कि याद रखना, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, ये एकदम राम बाण कह लो इसको। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना तो क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व करोगे। देखो कैसे, हमको यहाँ पर समय दिया गया मिश्र भिन्न में। अगली बात, हमको ना दर भी दे दिया गया मिश्र भिन्न में। सबसे पहला काम इस मिश्र भिन्न को कन्वर्ट करेंगे सरल भिन्न में। जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए इसको।
3 सही है, 1/2 और है, तो मेरा समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा। मैं इसके स्थान पर छोटा सा अपनी सुविधा के लिए 7/2 लिखे ले रहा हूँ। दर दिया गया था 5 सही 1/2, तो 5 दूनी 10, 11 कितना हो जाएगा, 11/2। बस आंसर आ गया। देखो फार्मूला होता है आपका P × R × T बटे का 100। ये किसके बराबर, SI का बराबर। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। रखो मान इसमें, प्रिंसिपल कितना है 1600, इसके स्थान पर रख देंगे हम लोग 1600 गुणे रेट। रेट का मतलब दर कितना है, तो दर दिया गया था 11/2, तो मैं लिख लूँगा 11 नीचे आ गया बटे का 2 गुणे मूलधन हो गया, दर हो गया, समय कितना 7/2, तो 7/2। अब नीचे 2 आ गए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई लगा लेंगे। बटे में कितना हो जाता है 100, तो गुणे में आ गया 100। काट लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, कितना बच गया 11 चौक 44, और 44 का अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हासिल आया 2, 7 चौके 28, 2 30, 308 रुपये आ जाएगा आपका ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा 308 रुपये। एक बार और मल्टीप्लाई करा के देख लें, 7 चौके 28, और 28 का अगर हम लोग 11 से गुणा करेंगे, 28 गुणे 11, 11 1 8 8, 1 दूनी 2, 1 8 8 और 1 दूनी 2, 8 8 2 10, 2 1 3, 308 ही आ जाएगा आपका ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा 308 रुपये। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे मिश्र धन पूछा गया था। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, ब्याज ऐड होता है। मेरा मूलधन कितना था 1600, अगर इसमें हम 1600 ऐड कर देंगे तो 6 3 9, 16 3 1908 इसमें परम सत्य आंसर 1908 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एकदम ना क्वेश्चन आसानी से सीख जाते हैं। मन में क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे, 1600 गुणे 7/2 गुणे 11/2 काटा पीटा 308, 308 का ना मिश्र धन में हमने ऐड कर दिया, तो 1908 मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में, स्क्रीनशॉट मारिए, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया, किसी धन का धन नहीं पता, अब क्या करेंगे। अरे सर जी अब क्या करेंगे, धन नहीं पता है, क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, हमने बताया परसेंटेज के केस में धन कितना मानते हैं, धन मानते हम लोग 100। परसेंटेज के केस में धन कितना मानते 100। कोई चीज़ नहीं पता है तो वो अपने आप में 100% होती है। मैंने कहा था ये मार्कर भी 100 होता है और ये कैप भी 100 होता है। अब ये मत समझ लेना कि ये ना कुछ नहीं है, अरे ये बहुत कुछ है। ये 100 हो गया, मूलधन 100 माना, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 100। अब समझो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा हूँ वार्षिक दर कितनी है 6 सही 1/4, तो 6 चौके 24 1 25/4, यानी मेरी रेट कितनी आ जाएगी 24/4। रेट आ जाएगी आपकी 24 बटे कितना हो गया 6 चौके 24 1 25/4, 25/4 आपकी आ गई रेट। और समय कितना है 3 वर्ष, तो मैं टाइम लिख लूँगा, टाइम हो गया 3। हमसे और क्या दिया गया था ब्याज, ब्याज दिया गया, रुको जरा, SI भी दे दिया गया आपको कितना 150 रुपये। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, और हमारा फार्मूला क्या होता है SI बराबर P × R × T बटे का 100। मान रखना बस, SI के स्थान पर कितना रख देंगे 150, 150 बराबर प्रिंसिपल 100 माने थे तो मैं 100 मान लूँगा। आप चलिए यहाँ पर 100 भी ना मानिए, ये x भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे जो अपने आप को जनकपुर जानते हैं कि अब सच्ची अब x मान के लगाइए। चलो x मान के लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर रखेंगे x गुणे मेरा रेट कितना था, तो रेट कहाँ गया भैया 25/4, 25 बटे हो गया 4, और गुणे मेरा टाइम कितना था, तो टाइम था आपका 3। प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम और बटे में कितना हो गया 100। काटेंगे इसको, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 1 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16। इस तरफ थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया कितना हो गया 4 चौके 16, नीचे बच गया आपका 16 और ऊपर कितना बच गया 3 का x से गुणा करोगे तो 3x बराबर उस तरफ कितना है 150। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या इधर और परिमेय उधर नहीं बनाएंगे परिमेय, तो इसके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी संख्या है चाहे नेचुरल नंबर हो और चाहे इंटीजर, तो कुछ भी हो उसके नीचे बटे 1 मानेंगे, 3 गुणा करा लेंगे, 3x से कम 3x
बराबर 16 का 150 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं ना। 16 जीरो 0, 16 पंचे 80 का 0 हासिला 1, 16 एकम 16, 16 6 22 23 24 आ गया आपका, 2400 आ गया। 3x बराबर 2400 आ गया। देखो कैसे किया, 16 का मल्टीप्लाई 16 जीरो 0, 16 पंचे 80 का 0 हासिला 8, 16 एकम 16 और 8 से 14 24। अब 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह 3 इधर आएगा तो बटे में x बराबर हो जाएगा आपका 24। 2400 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 2 जीरो बचे, 2 जीरो सटा लेंगे। x बराबर मेरा आ जाएगा 800 रुपये। और x मैंने माना क्या था, x मैंने प्रिंसिपल माना था। क्या माना था, प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन ना 50% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, 50% लोगों को समझ में नहीं आएगा, यही कमेंट करेंगे सर रिपीट वंस अगेन। तो समझो भैया, रिपीट करवा रहे हो बार बार, इजी क्वेश्चन था, समझो इसको कैसे लगाएंगे ना। क्वेश्चन कह रहा है आपका मूलधन पता नहीं है, मैंने मान लिया मूलधन कितना हो जाएगा x। फार्मूला में पहले लिख दूं, SI बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटे का 100। SI दिया गया था 150, प्रिंसिपल पता नहीं, मैंने रख लिया x। रेट कितनी थी, 24 से 25 बटे 4, 25 बटे 4। और गुणे समय कितना था, 3 वर्ष था। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाता है आपका 100, तो गुणे में कितना हो गया 100। अब इसको आप चाहे मल्टीप्लाई कराओ चाहे जैसे करो, आंसर एक का आना। लेकिन मैं यहाँ पर काट इसलिए लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 25 से कम 25, 25 चौके 100, नीचे 4 गुणे 4 बचा तो 4 चौके कितना हो गया 16। कहने का मतलब नीचे हो गया 16 और ऊपर 3 एकम 3 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3x बचा आपका 150 बराबर 150 बराबर आपका बच गया 3x बटे 16। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 150 बराबर 3x बटे का 16 बटे 1 मानेंगे तिर्यक गुणा। अगर 150 का 16 से गुणा कराएंगे तो मेरा आ जाएगा 2400 बराबर 3x। x की वैल्यू निकालनी, ये सब सीखे हो, 3 एकम 3, 3 आठ 24, 2 जीरो उतार लेंगे, 800 मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाना है। समझ में आ गया? अब पहुंचेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि हो जाएगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन 7,200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, तो ब्याज की दर बताओ। क्या बताना? दर। क्या क्या दिया गया हमको? दिया गया मूलधन। जो जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेंगे। मूलधन हमें दिया गया है कितना? 7,200, 7200 रुपये मूलधन दिया गया। और अच्छा क्या दिया गया? वर्ष, टाइम दिया गया 3 वर्ष। समय दे दिया गया मेरे को ना 3 वर्ष। चलो समय 3 वर्ष। और क्या दिया गया? ब्याज। ब्याज कितना दिया गया है? तो ब्याज दिया गया 1080। आपको दर बताना है, कैसे लगाएंगे? देखिए बहुत से स्थानों पर आपने पढ़ा होगा, बहुत से स्थानों पर आपने पढ़ा होगा, इसके फार्मूला अलग अलग बताते हैं, इसके फार्मूला अलग अलग बताते हो। जैसा कि आपको पता भी है कि मेरा पूरी प्रश्नावली में फार्मूला एक ही रहता है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आए, नो प्रॉब्लम, मेरा फार्मूला एक ही रहने वाला है। हम वो काम नहीं करते हैं कि आपको डेली फार्मूला याद कराएं, ऐसा मेरे जहन में नहीं है। मैं आपको एक फार्मूले से ना सभी क्वेश्चन बताऊंगा। अब कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे जरा समझो। फार्मूला आपका क्या होता है? फार्मूला होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाता है? 100। जो जो दिया गया उसको रख लो, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया गया? 1080, तो इसके स्थान पर मैं 1080 रखूंगा बराबर मूलधन कितना है? 7200, तो 7200 गुणे मेरा टाइम कितना है? दर पता नहीं, तो दर के स्थान पर रेट होता, मैंने आर रख लिया, गुणे समय कितना है? तो समय भैया 3 वर्ष बटे में 100। क्या करेंगे बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, आप क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ आपका बचा 3R, यानी ऊपर बच गया आपका 72 गुणे 3R बराबर का 1080। अब 72 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और 7 तरीके 21, 216 21।
216 आर बराबर आपका हो जाएगा 1080। आर का मान निकालना 216 इधर भाग में, इधर गुणे में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 216 इधर आ जाएगा, यहाँ से 216 साफ हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 पंचे 2 एक कम हो गया 2, 2 अठी 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 2 चौके 8, 0 108। इसको टोटल 5 बार से कट जाएगा। मेरा राइट आंसर रेट की वैल्यू आ जाएगी 5%। रेट की वैल्यू आ जाएगी 5%। देखिए यहाँ पर काटने में हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, आप लोग सिंपल सा फंडा यूज कर लेना मेरे दोस्त। सिंपल सा फंडा देखो, यहाँ 1080 है, 1080 ऐसे रख लेना बराबर, उधर कितना बचा 72 का 3 से गुणा किए तो 7 3 दूनी 6, यानी टोटल आपका 216 आर आ गया। कितना आ गया 216 आर। अब अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए हो तो नो प्रॉब्लम, आपको 1080 को 216 से भाग कर देना। 1080 को ना 216 से भाग कर दोगे तो 2 पंची 10, 16 पंची 80, टोटल 5 बार जाएगा, 5% दर आपकी आ जाएगी। यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। चीज़ें क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, कमेंट करके बताइए जी सर समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। कहा रुपए 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर बताना है। जो क्वेश्चन आया है आप लोग इसको लगाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाओ। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका जल्दी से बताओ। 800, यानी कि वो प्रिंसिपल है, कितना है 800 रुपये। अच्छा और आगे क्या कह रहा है? वर्ष में टाइम कितना है भैया, समय कितना है? तो समय दिया गया है तुमको, समय दिया गया, कितना दिया गया 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। मिश्र धन दे दिया गया है, कितना मिश्र धन आपको दिया गया है 1150। 1150 आपसे रेट पूछे हैं, दर कितनी हो जाएगी वो आपको बताना है। समझो क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तब क्वेश्चन को ना जो सॉल्व करोगे कैसे, समझो। सबसे पहले समय देखो, समय आपका मिश्र भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 6 चौका 24 है 25/4। मैं इसके नीचे ना 25/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इतना तो समझ गए ही होगे। मिश्र धन पता, मूल धन पता है आपको, मूल धन पता है, मिश्र धन पता है, तो क्या मेरे को ब्याज बता सकते हो? बताओ, ब्याज बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। ब्याज बराबर होता क्या है मेरा? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस का मूल धन। मिश्र धन कितना है 1150, इसके स्थान पर 1150 माइनस का हो जाएगा मेरा 800। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो 8 3 11 350 हो जाएगा मेरा ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा 350। अब ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बताने जाऊंगा ना, समझ रहे हो ना भावनाओं को, अगर मैं इन सब चीज़ों को बताने जाऊंगा तो एक वीडियो में केवल 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। ये सब काम आपको खुद मन में करना। बैंक में आपने 800 जमा किए, वहाँ से निकाले आपने 1150, तो ब्याज कितना बचा? अरे 1100 से 850 का 800 घटा दोगे 350 इज माई राइट आंसर। लेकिन आंसर नहीं है। आंसर क्या है जरा समझो। ब्याज कितना आया 350। अब मैंने ब्याज क्यों निकाला है उसका भी एक रीज़न है। क्यों है रीज़न? देखो मैं ब्याज एक बार लिखे दे रहा हूँ, कितना है मेरा ब्याज 350। हमको क्या बताना था? दर बताना था, रेट। हम फार्मूले में हमको ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, तो फार्मूला क्या होता है? SI बराबर होता है आपका P इंटू R इंटू T बटे का 100। SI कितना है आपका? सिंपल इंटरेस्ट 350 में रख लूँगा 350। प्रिंसिपल कितना है 800, तो उसके स्थान पर मैं रखूँगा 800 गुणे रेट हमको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेट के स्थान पर रेट। टाइम कितना है 25/4, तो इसके स्थान पर लिख लूँगा 25/4 बटे में कितना होता है 100। काट दे इसको, चलो काटते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर बच गया 200, नीचे बच गया 4, तो ऊपर हो गया आपका 200 R बटे का 4 बराबर का 350। ये बटे में इस तरफ आएगा गुणे में, तो 350 में अगर 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 जीरो 0 और 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 3 12 13 14, 1400 बराबर आ गया 200 R। अब R की वैल्यू निकालनी है तो 200 एक कम 200, 200 सत्ते 1400, R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ गया 4% इज माई परम सत्य आंसर।
4% मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो। हमको ना मूलधन पता था, मिश्र धन पता था, मैंने मिश्र धन से मूलधन को लेस कर लिया, 350 मेरा ब्याज आ गया। समय दिया गया था 6 सही 1/4%, इसको सरल भिन्न में बदला तो 6 चौके 24 है 25/4 हो गया मेरा। फार्मूला रखा एसआई के स्थान पर 350, 800 गुणे रेट गुणे 25/4 गुणे 100, सॉल्व कर रखा, मेरा 4% आ गया राइट आंसर। 4% आ गया मेरा राइट आंसर। चीज़ें क्लियर हैं? अगले क्वेश्चन पे पहुँचे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप लोग उसको सॉल्व करिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, अब बात कर रहा है समय की, क्या पूछे है समय। देखिए भाई टाइप बदल बदल के क्वेश्चन बता रहा हूँ। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं सभी क्वेश्चन ओनली 1 वीडियो में सिलेक्ट है, सभी क्वेश्चन एक वीडियो में सिलेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा, भावनाओं को समझो। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कितने समय में, समय तो पता नहीं तो समय बराबर ना क्वेश्चन मार्क। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कितने समय में 7500 पर, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 7500, 7500 मूलधन हो गया 7500। 11% वार्षिक की दर से, दर कितनी है, दर है 11% की दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। और तुमको साधारण ब्याज दिया गया है 4125। आपको समय बताना है, प्रिंसिपल रेट, हाँ ठीक है, आपको समय बताना है। समझो फार्मूले एक का याद करना, क्या याद करना है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। एसआई कितना दिया गया है साधारण ब्याज, उस तरफ देखो साइड में 4125, 4125 बराबर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन तो 7500 इसके स्थान पर रख लेंगे। और मेरा रेट कितना है 11%, तो 11%। अब हमको समय पता नहीं है तो समय में कुछ भी मान सकता हूँ। सपोज करके मैंने टी मान लिया, बट्टे में कितना हो जाता है 100, 0 से 0 कट गए। अब क्या करेंगे, 75 का 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 11 25 55 के 5 हासिल आ गया, 5 11 77 77 और 5 कितना होता है 7 5 12 82। और ये टी यहाँ पर सट गया, 885 825 बराबर टी, और इधर आ गया आपका 4125 गुणे में, ये बटे में, इधर आ जाएगा आपका 825। इसको डिवाइड करें 8 5 40, 825 कम 825 और 8 5 40, 25 पंचे 125, 5 टी बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। टी बराबर 5 वर्ष मेरा करेक्ट आंसर है। अगर आप यहाँ पर काटने में दिक्कत ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4125 डिवाइड बाई 825 काटेंगे, 825 पंचे सीधा 5 बार चला जाएगा, 50 25 के 5 2 5 दूनी 10 2 12 55 40 1 41 पूरा पूरा कट गया, 5 वर्ष आ गया मेरा परम सत्य आंसर। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक तो बनता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसको जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है रुपये 1200 का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हो, इसका तो जवाब आप सपने में भी दे सकते हो, इसका जवाब आप सपने में भी दे सकते हो क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन लगाएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुपये 1200 का मूलधन कितना है, मूलधन दिया गया है 1200 और क्या दिया गया है वर्ष का 1/2 वर्ष में, 1/2 वर्ष में, यानी समय कितना दिया गया 1/2, सीधा मैं समय लिख लेता हूँ ना, समय दिया गया 1/2। अच्छा और आगे क्या कह रहा है हमें, और क्या कह रहा है, मिश्र धन 1860 हो जाएगा। मिश्र धन कितना दिया गया, मिश्र धन दिया गया 1860। ये कहाँ से लिखा है 1860, हमसे ना रेट पूछे है, हमसे दर पूछे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब एक बात ज़रा अच्छे से समझो, एक बात समझो, यहाँ पर समय तुमको क्या दिया गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा। सपोज करो ये मैंने बना दिया एक अच्छा वाला एप्पल, मैंने कहा इसका आधा करो, तब आप क्या करोगे बीच से काट दिया, यानी 1/2 2 भाग, तो 1/2 तो बचा,
हाँ बिल्कुल, 1/, कितना बच गया 2। 1/2 मतलब होता है आधा, इसको 0.5 भी कहते हैं। तो चाहे आप 0.5 कह लो और चाहे 1/2 कह लो, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन समझो यहाँ पर अगर आपका रेट, जो रेट आएगी अगर वो वार्षिक आ गई ना, क्या आ गई वार्षिक, तो उसको अर्धवार्षिक 6 माही बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे बस। अगर वार्षिक आई तब वो तो लगाने के ऊपर ही पता चलेगा, लेकिन अगर 6 माही आ रही तो नो प्रॉब्लम, मेरा आंसर राइट हो जाएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन को लगाइए, सब कुछ दिया गया क्वेश्चन में लगाइए। एक चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वो होता है ब्याज। ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालने के लिए कैसे बताए थे, मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। अगर 1860 से 1200 घटाएंगे तो कितना आ जाए, 12 6 18 660 मेरा ब्याज आ जाएगा। SI बराबर कितना आ जाएगा, 660। बस फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे का 100। SI कितना है 660 और प्रिंसिपल कितना है 1200, उसके स्थान पर रख लेंगे 1200 गुणे रेट। दर बताना है तो दर के स्थान पर दर ही रखेंगे। समय कितना है 1/2, 1/2 और गुणे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि बटे नीचे होता है। काटेंगे इसको भैया, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6R यहाँ बच गया आपका 6R बराबर इस पर बच गया 660। R की वैल्यू निकालनी, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 0। ये कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। यहाँ पर कितना आ गया आपका 110। अच्छा समझो यहाँ पर 110 जो आया है वो आपका वार्षिक है। क्या है, वार्षिक। हमको अर्धवार्षिक बताने के लिए, क्योंकि हमको समय ना अर्धवार्षिक में दिया गया, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55% मेरा आ जाएगा दर। दर आ जाएगी मेरी 55%। 55% मेरी दर लग रही है, वही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 55% इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आ गया 8 नंबर। अब लगाएंगे हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर मेरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा गौर से समझना। देखिए अच्छे से समझो, इस वीडियो से आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म होने वाला है और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो आज का है मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा गौर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, टाइम बताना है हमको ना, चलो टाइम बताना है। कितने समय में रुपये 350 का मूलधन कितना है, तो 350, 350 आपका मूलधन है, 350 मूलधन। अच्छा आगे क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी है, तो दर आपको दिया गया 2 सही 1/2। पहला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कितने समय में 350 रुपये का 2 सही 1/2% की दर से मिश्र धन 385 हो जाएगा। अच्छा मूलधन पता और मिश्र धन पता, क्या मैं ब्याज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल भैया, ब्याज हो जाएगा 385 माइनस का 350 इक्वल टू 5 3 8 35 रुपये आ जाएगा। क्या मेरा ब्याज, ब्याज कितना आ जाएगा 35। और फार्मूला मेरा क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। साधारण ब्याज कितना 35, तो इसके स्थान पर 35 हमने ला के रख दिया। प्रिंसिपल कितना है 350 गुणे रेट कितनी, रेट तो रेट है 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 गुणे समय कितना है आपका, समय बताना, तो समय के स्थान पर T गुणे में कितना हो गया 100। अच्छा नीचे 2 गुणे 100 आ रहा, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। काटो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहाँ पर कट गया, यहाँ पर आगे 102, 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 175। इसको काट लेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 20। अब क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, 5 चुके 20 और यहाँ पर बच गया आपका 175 काटेंगे, 5 3 15, 5 25, ऊपर बच गया 35T/4, 35T/4 और इस तरफ बच गया आपका 35। 4 आपका बट्टे में इस तरफ आएगा गुणे में, तो 35 चौके कितना होता है 4 पंचे 20 का 0 हासिल आ गया आपका। 2 4 3 12, 1 13 और 14, 140 बराबर 35T। अब 35T गुणे में इस तरफ आएगा, बट्टे में काट लेंगे, 35 से कम 35 दूना 70 चौके 140 4, तो T बराबर कितना आ जाएगा भैया, T बराबर आ जाएगा 4 वर्ष इज माई राइट आंसर। 4 वर्ष मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। इस टाइप के टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं और याद रखना जिस दिन भी आपका मॉक टेस्ट होगा ये सभी क्वेश्चन मैं पूछूंगा और मॉक टेस्ट होगा जो आपका वो स्क्रीन रिकॉर्डर पर होगा भैया, क्योंकि ना बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है। जब भी कहते हैं यार तब भी नेटवर्क प्रॉब्लम, पता नहीं भगवान की क्या कृपा बनी है, जब भी हम मॉक टेस्ट की मतलब बात कर देते हैं ना उसी दिन या फिर बारिश होगी या फिर बिजली गिर जाएगी या फिर कोई मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मॉक टेस्ट बोर्ड पे तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए दिक्कत ना लेना। स्क्रीन पर आपको मॉक टेस्ट होगा, क्वेश्चन देंगे यार चाहे जैसे लगाएंगे लगाने ही। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कि होगा ना मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, जरा अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। और उम्मीद कर रहे हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको ना लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर अभी थोड़ा सा डाउट है, इतू सा डाउट है, तो दिक्कत मत लेना, कमेंट बॉक्स ऑन है, कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है 10 नंबर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 203 गुना हो जाएंगे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 10% की दर से, दर कितनी दिया गया है 10%, और कहा गया है दर से कितने समय में, टी हमको ना बताना है और मूलधन हमको दे दिया गया 200 रुपये। लेकिन समझो मिश्रधन, अच्छा चलो मिश्रधन भी लिख रहे हैं, मिश्रधन 3 गुना, मिश्रधन 3 गुना। अब जरा क्वेश्चन को समझो, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना बस। देखिए कहा गया था कि कितने समय में 10% की दर से 200 रुपये 3 गुने हो जाएंगे, यानी 200 कितना हो जाएगा 3 गुना। अब ये बताओ 200 तुम्हारा क्या हुआ, मूलधन हुआ कि नहीं हुआ, 200 मूलधन, और ये जब 3 गुना हो जाएगा तो 3 गुना 200 का 3 गुना करेंगे तो 2 3 6, कितना करेंगे 2 3 6, 600 हो जाएगा मेरे 3 गुना, और 600 जो आएगा वही तो मिश्रधन होगा। तो मैं 3 गुना ना लिखकर वहाँ पर कितना लिखूंगा, यहाँ पर मैं सीधे लिख लूँगा 600, 600 रुपये। हमको समय बताना है। अब समझो यहाँ 200 रुपये है आपका मूलधन, 600 रुपये मिश्रधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा आपका ब्याज। इंटरेस्ट कितना लग रहा है 400, इतना समझे। चलो एक बार और समझो भाई, 200 रुपये था मूलधन, ये तो क्वेश्चन में भी कह रहा, लेकिन कह रहा है ये 3 वर्ष कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो 200 का 3 गुना कर दिएगा 600। मैंने बार बार आपको बताया है, अगर आपने क्वेश्चन की भाषा समझ गए ना, भाषा समझ गए तो क्वेश्चन को आँखों में सॉल्व करोगे। देखो अब क्या करेंगे, हमको पता चल गया ब्याज कितना है 400। अब देखो आंसर आ गया चुटकियों में, कैसे एकदम कत्तई गर्दा बन गया क्वेश्चन। ब्याज कितना आया है, ब्याज आ गया आपका 400, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका SI बराबर का P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। SI कितना, ब्याज 400, तो इसके स्थान पर मैं फिल कर दूंगा 400। प्रिंसिपल कितना 200 रुपये, तो उसके स्थान पर 200। रेट कितनी है, रेट कितनी 10%, रेट 10%, समय पता नहीं, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 उड़ा दिया, 10 दूनी कितना हो गया 20। यहाँ पर बच गया आपका 20T बराबर 400। अब टी का मान ज्ञात करना है, ये 20 गुणे में धरेगा बटे में 0 से, सीधे ऐसे भी काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 दूना 40, ये 0 उठा के यहाँ पर सटा दिया, तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 20 वर्ष। टी बराबर क्या आ गया 20 वर्ष। फाइनली मेरा जो आज का टॉपिक था वो एंड हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काम आपको एक ही करना है, वीडियो को करना है लाइक, और क्या करना है शेयर। और जो मेरे नए व्यूअर वीडियो को देख रहे थे, जो नए व्यूअर वीडियो को देख रहे थे, अब अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है ना, सबसे अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जो इस टाइप का बनना होता है उसको भी प्रेस कर लेंगे, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।